Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue the previous chapter, that is your glimpses of the past. तो बच्चों जैसा हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, pictorial glimpses हैं, यहाँ पे speech bubbles हैं, और उसमें हम यहाँ पे we are going to learn the history of our country from 1757 to 1857. तो यहाँ पे yesterday we discussed about the martyrs. तो फर्स्ट हमने स्लाइड यहाँ पे डिस्कस करी थी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लता मंगेशकर एक गाना गा रही हैं, ए मेरे वतन के लोगों, और उनके साथ कौन कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं एंड इंदिरा गांधी। तो ये हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमने देखी थी कि किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस जो है कोस्टल एरिया से शुरू किया था, और लेटर हम पढ़ेंगे कि पूरा जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया था इंडिया को। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन बच्चों डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके वेपन्स हमसे सुपीरियर थे, और किस तरह से उन्होंने हमारे डिवाइड एंड रूल जो है पॉलिसी को अप्लाई किया था, कि हमारे ही देश के हमारी प्रिंसेस को किस तरह से आपस में लड़ा के और उन्होंने डिवाइड एंड रूल करा था, और बाद में उन्हीं को ओवर पार करा था। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम यस्टरडे भी डिस्कस। नेक्स्ट जो है बच्चों, ये भी हमने पढ़ा था कि द फर्स्ट सेट ऑफ, यहाँ पे भी दो लोगों के ग्रुप थे। एक लोगों का मानना था कि भाई हमें जो है पीस मिल गई है क्योंकि ब्रिटिश जो है हमारे साथ है, बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि वो क्या हो रहे थे कि किससे इम्प्रेस थे, ब्रिटिशर से। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर की एक चाल थी डिवाइड रूल, और किस तरह से उन्हीं का राज्य उन्होंने जो है ओवर पार कर लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे थे जिनका जो है ओपिनियन था। क्या ओपिनियन था? दे थॉट peace would finally prevail. They thought it put on an end to war and looting by thugs. On the other hand, दूसरे टाइप के लोग कौन से थे बच्चों? People saw what was actually happening, कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या उनके भविष्य में रिजल्ट होंगे। और उन्होंने कहा आफ्टर ऑल ये जो प्रिंसेस हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, हमारी कंट्री को। दे वर एटलीस्ट ऑफ देयर ओन लैंड। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारी हेडिंग थी ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, कैसे उन्होंने रूल करा था। हमारे जो सुपरस्टिशियस लोग थे, जो प्रीच करते थे, लोगों को मिसगाइड करते थे, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज के लिए, और सारी जितने भी हमारे देश में गलत जो हैपनिंग होती थी, तो उसका जिम्मेदार किसको बनाया था उन्होंने? वुमेन को, महिलाओं को, कि जो भी गलत हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम किसकी वजह से हो रहा है? वुमेन की वजह से। और जो हमारे जो बहुत ज्यादा रिलीजियस लीडर थे वो क्या बोलते थे, प्रीच करते थे अनटचेबिलिटी। तो क्या हो गया बच्चों, दो ग्रुप बन गए थे, राइट? एक सुपीरियर और ये जो है कौन नोटिस कर रहा था? ब्रिटिशर। और किस तरह से जो फार्मर्स थे उनके ऊपर क्या लगाया? हैवी टैक्सेस। और पुअर फार्मर्स थे, दे आर अनेबल टू पे दैट हैवी टैक्सेस, और दैट इज वाई उनको जो है मजबूरन वो अपनी लैंड को छोड़ना पड़ा। क्लियर? तो यहाँ पर पुअर के ऊपर उन्होंने जो है किस तरह से अटैक करा। और सिमिलरली फिर हमारे जो आर्टिशियंस थे उन्होंने अपने गुड्स कहाँ से मंगाए? इंग्लैंड से मंगाए, और उनको हैवी रेट पे, हैवी कॉस्ट पे उनको बेचा। बट जो हमारे आर्टिशियंस थे उनके गुड्स को सस्ता रखा, जिससे कि वो और ज्यादा पावर्टी, इंक्रीजेस इन पावर्टी। और किस तरह से हमने देखा था बच्चों नेक्स्ट, कि धीरे धीरे जो है वो पूरे जो है अपना बिजनेस उन्होंने किस तरह से स्प्रेड करा था। तो ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। और फेमाइन जिस तरह से भुखमरी आई थी इंडिया पे, और कितने जो है लोगों ने अपनी लाइफ को। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था कि एक और है यहाँ पे, टीपू सुल्तान के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये इन्होंने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है हमारे पर रूल कर रहे हैं। इनको बोलते हैं टाइगर ऑफ द मैसूर भी बोलते हैं टीपू सुल्तान को। और इन्होंने लास्ट टाइम तक जो है किस तरह से ही फॉट, जब तक जो है लाइफ थे, और पूरा जो है किससे फॉट करते रहे? ब्रिटिशर्स। तो ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा है। लेट्स सी द फोर्थ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस
क्योंकि पूरी हिस्ट्री हम पढ़ नहीं सकते एक चैप्टर के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ी छोटी क्या है, पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं, झलक है, राइट, हमारी हिस्ट्री की। राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय का नाम सबने सुना होगा। ही एबॉलिश्ड सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इन प्रथाओं को इन्होंने जो है हटाया था हमारे देश से। तो लर्न मैन, अ पर्सन ग्रेट एंड वेरी लर्निंग। तो राजा राम मोहन रॉय, तो यहाँ पे डिस्पाइस का मतलब होता है फील कंटेम्प्ट और ए डीप रेपुगेंस फॉर। रिफॉर्म इज मेक चेंजेस इन समथिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो यहाँ पे हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे कि 1772 टू 1833। तो राजा राम मोहन रॉय was a well educated man from Bengal. बंगाल को बिलोंग करते थे। ही was one of the first जिसने रियलाइज करा था he was one of the first to realize that there was something wrong with our country. तो इन्हें लगा था कि हमारे देश में जो है कुछ गलत हो रहा है, राइट। जैसे अभी मैंने बताया इन्होंने एबॉलिश करा था सती प्रथा को, चाइल्ड जो है मैरिज को। He was of the belief that Indians must not consider themselves inferior or look down upon themselves. और इन्हें लगता था कि हम अपने ही देश में जो है लोग किस तरह से हमारे ऊपर जो है ओवर पार कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में ऐसा हो। He believed that our ancient culture was great and the people were destined. और इन्हें लगता था जो हमारा कल्चर है और जो हमारे, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, किस तरह से उन्होंने फूट डाली थी, अनटचेबिलिटी कह सकते हैं, किस तरह से उसको बढ़ावा दिया था, और हमारे ही देश लोगों की जो है डिमार्केशन देखते हैं आप हो गया था सीनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। People were destined for greater achievements. According to him, the first step was to change the society by abandoning the prevailing superstitions. तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है कि जो हम लोग अंधविश्वास करते हैं या मिथ हैं जो है उसको जो चेंज करना है। It was the root cause of all the problems. इन द पॉइंट, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्हें लगता था कि मेन रूट कॉज क्या है कि हम इतना जो है कह सकते हैं कि इतना जो ब्रिटिशर जिसका फायदा उठा रहे हैं, उसका फर्स्ट जो मेन रूट कॉज क्या है कि किस तरह से सुपरस्टिशियस या हमारे जो लोग जो बिलीव करते हैं इन चीजों को, इट वॉज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यही जो है कारण है। वंस वाइल हैविंग ए कन्वर्सेशन विद हिज वाइफ, एक बार जो है उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी किसी बच्चों राजा राम मोहन रॉय की। उन्होंने क्या बोला, व्हाट ही सेड टू हर वाइफ, टू हिज वाइफ क्या बोला, ही टोल्ड हर काउज आर ऑफ। तो यहाँ सारे बच्चे फोकस करें, व्हाट ही सेड टू हिज वाइफ, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब उन्होंने कहा जो गायें होती हैं क्या होती हैं बच्चों, डिफरेंट कलर्स की होती है। आपने देखा होगा ब्राउन भी होती है, ब्लैक भी होती है, व्हाइट भी होती है, या मल्टी कलर्स की होती है। बट अगर हम उनका मिल्क देखें तो क्या होता है बच्चों, सबका मिल्क क्या होता है, सेम होता है। दो दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट देयर मिल्क कैसा होता है बच्चों, सेम। तो ही सेड टू हिज वाइफ, cows are of different colors but the color of their milk is the same. This means that different teachers might have different opinions. अब जितने लोग हैं या मैं पढ़ा रही हूँ चाहे कोई पढ़ा रहा है, सबके क्या है ओपिनियंस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, क्लियर। बट द एसेंस ऑफ ईच रिलीजन इज द सेम। बट उसका जो एसेंस है, चाहे कोई भी रिलीजन का है, हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बट सबका जो है मोटिव क्या होते हैं, सेम होते हैं, एसेंस क्या होता है, सेम होता है। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि काउ क्या होती है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट देयर मिल्क इज कैसा होता है बच्चों, व्हाइट कलर का, सेम कलर का। सिमिलरली अगर हमारी कोई रिलीजियस जो है या कोई टीचर्स हैं, उनके भी ओपिनियंस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट, have different opinions but the essence of each religion क्या होगा, वो सबका सेम होगा। कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता हमें आपस में लड़ना चाहिए या प्रेम भाव से नहीं रहना चाहिए। क्या सिखाता है बच्चों कोई रिलीजन, ऑब्वियसली नहीं। तो ये किसने बताया, राजा राम मोहन रॉय ने नोटिस करा
कि जो हमारे सुपरस्टिशियस हैं ये ज्यादा हम किस पे विश्वास करते हैं, अंधविश्वासों पे। तो मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका मेन रूट कॉज क्या है, सुपरस्टिशियस। He took keen interest in science and modern knowledge. According to him, knowledge should be practical. अब उनका ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था, राजा राम मोहन राय का, साइंस में और मॉडर्न नॉलेज में। और वो विश्वास करते थे कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास रखते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। He even published newspaper which the Britishers stopped out of suspicion in 1823. उन्होंने एक पेपर पब्लिश करा, परंतु ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उस पर रोक लगा दी 1823। उन्हें शक था कि अगर ये पेपर को जो है पब्लिश करेंगे और पूरे इंडियंस पढ़ेंगे तो मे बी, क्योंकि जो रूल कर रहे थे इंडियंस पे, तो सस्पिशन के कारण जो है ही स्टॉप, ब्रिटिशर्स स्टॉप द पेपर इन 1823। क्लियर। तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था और उस पर भी रोक लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने 1823। क्लियर। इसके बारे में पढ़े बच्चों, राजा राम मोहन रॉय। और वो चाहते थे कि हमारे देश में क्या हो, चेंज हो, और किस तरह से हमारे लोग जो हैं अपने ही देश में किस तरह से स्लेव बने, वो नहीं चाहते थे। क्लियर। He was interested to know what made the Britishers so powerful. अब उनका एक जो है कह सकते हैं कि वो ये जानना चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हाउ दे बिकेम सो पावरफुल। क्लियर। सो ही क्रॉस द सीज एंड ट्रैवल टू इंग्लैंड। अब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और उनको जो है वांटेड टू नो अबाउट द ब्रिटिशर्स की किस तरह से हाउ दे बिकेम सो पावरफुल। दैट इज वाई कहाँ गए, ही वेंट टू इंग्लैंड। कहाँ गए बच्चों, क्रॉस द सीज एंड ट्रैवल टू इंग्लैंड। सीधे वो कहाँ पहुंच गए, इंग्लैंड। देयर ही इज नोन टू टेल ब्रिटिशर्स दैट, और वहां पे जाके इंग्लैंड में व्हाट ही सेड टू इंग्लैंड कि he is known to tell Britishers that we as a nation accept their rule, कि हमारे देश में जो है तुमने हमारे ऊपर रूल करा, ये हमने एक्सेप्ट किया। He further added that they must accept Indians as subjects and not forget their responsibility. अब उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ पे रूल करते हो, परंतु तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुम्हें जो है यू मस्ट नो एंड नॉट फॉरगेट, और ये मत भूलो कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द सिटीजन, या जिनके ऊपर आप रूल करे हैं आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑपरेशन दमन 1765 to 1835। तो यहाँ पे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे, और अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किस तरह से लास्ट में हम लोग जो है थोड़े से अवेयर हो गए थे इन लोगों के। ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, प्रलॉन्ग, क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। ऑपरेशन जो करता है किसके ऊपर जो है क्रूरलिटी से आप रूल कर रहे हैं, वो होता है ऑपरेशन। क्लियर। तो 1765 और 1835 के बीच का पीरियड हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट पीरियड। प्रॉस्पर मीन्स सक्सीड इन मटेरियल टर्म्स, बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। The Britishers continued to find new ways to bring, अब यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे वो, किस तरह से हम इंडियंस को नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, हाउ टू, कि किस तरह से उनको परेशान करें, सफरिंग टू इंडियन। फॉर इंस्टेंस दे पास्ड अनफेयर रेगुलेशंस दैट केप्ट देम एट एडवांटेज, लाइक रेगुलेशन, जैसे यहाँ पे है रेगुलेशन एक्ट 3rd in 1818 under which an Indian could be jailed without a proper trial in court। तो यहाँ पे उन्होंने रेगुलेशन एक्ट लगाया 3rd in 1818 में। उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते थे कि किस तरह से हम जो है सफरिंग्स करें इंडियंस की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 1818 में ऐसा रूल बनाया रेगुलेशन एक्ट 3 विच एन इंडियन कुड बी जेल्ड, कि अगर वो प्रॉपर ट्रायल इन कोर्ट में नहीं करता है तो उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, इमीडिएटली सान टू जेल।
As they continued to suppress Indians, they created all sorts of favorable circumstances to uplift their officers. और ये भी वो देखते थे कि किस तरह से अपने ऑफिसर्स को अपलिफ्ट करना, तो ऐसे डिफरेंट वेज जो है वो ढूंढते रहते थे। और यहाँ पे इंडियंस को अपनी बात कहने का उन्हें मौका नहीं दिया जाता था, और डायरेक्टली दे सेंड हिम टू जेल। The British officers drew huge amount of salaries. अब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको अपलिफ्ट कैसे करते थे, उनको ह्यूज सैलरी दी जाती थी। और क्यों हमारी ही कंट्री में, हमारे ही देश में रूल कर रहे थे वो, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सैलरीज एंड कुड deepen their pockets by making a fortune out of their private business. और अपना जो यहाँ पे बिजनेस उन्होंने शुरू करा था इंडिया में रह के, और उससे जो है वो बिजनेस जो है प्रॉफिट लेते थे और अपने पॉकेट को फिल करते थे। The Britishers were exporting goods in huge quantities from Britain. अब उन्होंने दूसरा कहा अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और क्या करते थे वो अपने गुड्स को मंगाते थे, कहाँ से, ब्रिटेन से, लार्ज क्वांटिटीज में, ह्यूज क्वांटिटीज में। By 1829 they were importing goods worth 7 crore rupees to India. अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे हैवी ड्यूटीज नहीं लगाई उन्होंने, टैक्सेस नहीं लगाए, और दे वर इम्पोर्टिंग, और कितना इम्पोर्ट करने लगे वो, वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स ग्रो रिचर। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो बन गए अमीर, रिचर, एंड रिचर leaving the Indian industries high and dry. Right? तो जो ब्रिटिशर्स थे वो तो अमीर बन रहे थे, और जो इंडियन की इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, ruined हो रही थी। गवर्नर जनरल बैंटिक had conveyed to Britain that the bones of, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है गवर्नर जनरल बैंटिक, राइट। और किस तरह से हमारे जो व्यापारी थे, किस तरह से ये तो अपने ऑफिसर्स को इन्होंने क्या बनाया, बहुत ज्यादा रिच। तो ये है हमारी 1829, ब्रिटिश वर एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, और जो हमारे स्मॉल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, तो जो हमारे कॉटन वीवर्स थे, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और वो कहाँ काम कर रहे थे, अपनी हड्डियों को जो है एक तरह से कह सकते हैं, ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कॉटन वीवर्स, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया टू हाईलाइट द plights एंड misery ऑफ द ट्रेडिशनल कॉटन। और किस तरह से उन्होंने हमारे व्यापार को बंद किया। This means that the cotton weavers was forced to starve because of the cotton mills set up by the Britishers. क्योंकि जो कॉटन मिल्स ब्रिटिशर्स ने वो जो है हाई टेक्नोलॉजी थी, मशीन से यूज किया जाता था, तो हमारे जो है मजबूर कर दिया गया हमारे वीवर्स को, कॉटन वीवर्स को, टू स्टॉप देयर कॉटन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है डिससैटिस्फैक्शन। तो अभी तक कितना ऑप्रेस किया उन्होंने, इंडियंस को करा, रूल करा उन्होंने, कितनी क्रुएलिटी करी, बट अब जो है यहाँ पे एक असंतोष कह सकते हैं, डिससैटिस्फैक्शन 1835 to 56। अब क्या डिससैटिस्फैक्शन हुआ था, लेट्स सी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, कि धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया, दे स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, सारे पार्ट्स में किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस, अपनी जो है इंडस्ट्रीज, अपने गुड्स को यहाँ पे सेल करते थे। हमारे फार्मर्स को जो है उन्होंने किस तरह से ओवर पार करा था, हमारे आर्टिशियंस या हमारे कॉटन इंडस्ट्री से, कॉटन वीवर्स से, उनको स्टार्विंग करने के लिए जो है मजबूर कर रहा था। इंक्रीजिंग द पावर्टी इन इंडिया, अपने ही देश में हमारी जो है उन्होंने किस तरह से डिवाइड एंड रूल की जो है पॉलिसी को यूज करा, और किस तरह से दे ऑक्यूपाइड मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो पैटी मीन्स ऑफ सेकेंडरी और लेसर इंपॉर्टेंट, छोटी मोटी जो है रैंक और स्केल। इंसिडेंटली मीन्स यूज टू एड अ फर्दर कमेंट। रिमार्क बाय द वे मीन्स
remark by the way intellectuals means a person possessing a highly developed intellect. Clear? Back then, all the teachings were in the form of Persian and Sanskrit. अब इंडिया में जो है हमारी पढ़ाई होती थी किसमें होती थी? पर्शियन या संस्कृत में. So in 1835, a British officer named Macleay suggested that they must translate all of it in English. अब उन्होंने क्या चाल चली कि जो भी हमारा जो पेपर वर्क होता था किसमें होता था इंडिया में? पर्शियन और संस्कृत में. अब यहाँ पे जो है मैकली जो है ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो उन्होंने डिसाइड करा इन 1835 कि जो भी यहाँ पे पेपर वर्क होता है दे मस्ट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश सो दैट द एजुकेशन इज डिलीवर्ड इन देयर लैंग्वेज. तो अब धीरे धीरे जैसे उन्होंने हमारा जो है व्यापारियों को या हमारे जो है इंडस्ट्रीज के बिजनेस को स्टॉप करा, हमारे जो है डिवाइडेड रूल का हमारे प्रिंसेस को तोड़ा उन्होंने, और किस तरह से उन्होंने जो हमारे आर्टिशियंस थे उनको जो है किस तरह से मजबूर कर दिया, इंक्रीजिंग पावर्टी इन इंडिया. अब फाइनली उन्होंने एजुकेशन पे जो है फोकस करा एंड और एक ब्रिटिश ऑफिसर ने व्हाट ही सेड दे मस्ट ट्रांसलेट ऑल ऑफ इट, कि जो भी हमारा रिटर्न वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, जो भी होता है उसको ट्रांसलेट करें, मस्ट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश सो दैट द एजुकेशन इज डिलीवर्ड इन देयर लैंग्वेज. तो अब यहाँ पे भाषा पे भी उन्होंने अटैक कर दिया. क्लियर? They did so to produce clerks to get their unimportant clerical tasks and administration duties like answering the phone, typing documents, filling and liaising with clients done. अब सारा काम किसमें होने लगा? इंग्लिश में, right? Translate होने लगा. In the process of doing so, they manufactured a whole new generation of masterminds who wanted to uplift their brothers too. अब जिस तरह से यहाँ पे जो छोटी छोटी पोस्टें थी, they did so to produce clerks to get their, क्योंकि उन्होंने जो है छोटी पोस्टों में किसको रखा था? इंडियन को. और क्यों रखा था? जिससे जितना भी काम होगा जो है वो किस में होगा? इंग्लिश में होगा. इससे क्या हुआ कि एक जनरेशन जो है इतनी स्ट्रांग हो गई, पावरफुल हो गई. So they manufactured a whole new generation of mastermind. और वो क्या चाहती थी? Wanted to uplift their brothers. Improvement चाहती थी, development चाहती थी. By educating them, they wanted to strengthen their financial prospects that could lead to a promising future. और वो चाहते थे कि हम जो है अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाएं, पावरफुल बने, so that कि फ्यूचर में जो है हम फाइट कर सकें. But they needed to convey this to the British Parliament. Britishers, on the other hand, couldn't care less about the needs of the Indian people. परंतु जैसे ही उन्होंने अपना मैसेज जो है कन्वे करा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ऑब्वियसली इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ब्रिटिशर्स ऑन द अदर हैंड couldn't care less about the needs of the Indian people. Clear? By this time, Indian people had become more worried. Their kings were now being treated as puppets. अब उनको पपेट्स की तरह, कठपुतली की तरह क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी हेल्प करी थी, राइट? अपने जो है टेरिटरी को बचाने के लिए वो दूसरे राजा से जो है लड़ाई करते थे, प्रिंस से. तो यहाँ पे क्या बन गए थे? वो पपेट बन गए थे. किसके पपेट बने थे बच्चों? ब्रिटिशर्स के. क्लियर? तो इसको बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो जितना भी हमने पढ़ाया है उसको घर में जाके आप रिवाइज करें, और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.